तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन मेल एंड फीमेल। मेल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर क्या होता है? oogenesis। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो, तो हम सब लोग ये तो जानते हैं कि टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि टेस्टिस का टेम्परेचर लो मेंटेन करना जरूरी है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी से वो टेम्परेचर लो मेंटेन रहता है। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। वो होता है किसके अंदर? स्क्रॉटम के अंदर। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग एंड ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट। उसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल इन टर्न कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इंटरनली लाइन होते हैं किससे? मेल जर्म सेल से। इननेचुरल मेल जर्म सेल ये जो म्योटिकली डिवाइड करके आगे जाकर स्पर्म बनाएगा। तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं होता कैसा है। हमारे पास क्या है? ये है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या? इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिप्लॉइड है और मतलब ये क्या? ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये है स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया ये इसका प्लूरल फॉर्म है, स्पर्मेटोगोनियम उसका सिंगल फॉर्म होता है। अब देखो ये करेगा माइटोटिकली डिवाइड। माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए यहाँ पे अगेन डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग और एक बार स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं ये बने किससे है? मतलब कैसे है? यहाँ पे हुआ है माइटोसिस। माइटोसिस हुआ है, ठीक है। अभी जो बना है इसे क्या कहेंगे? इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, आगे जाके क्या करेगा? अगेन एक बार मियोटिक डिवीजन करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस करेगा। अब ये मियोसिस करके अगेन दो क्या बनाएंगे? और हैप्लॉइड बनेंगे। मियोसिस क्या होता है? अनइक्वेशनल डिवीजन। इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड बनते हैं। और ये बने हैं, ये जो हैप्लॉइड सेल्स है इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अगेन क्या करेंगे? मियोटिक डिवीजन। तो ये जो है ये है मियोटिक डिवीजन, बट कौन सा? सेकंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म व्हाट विल दे फॉर्म? They will form spermatids. What will they form? They will form spermatids. These are the spermatids. ये भी जो ये वाला भी अगेन वैसे ही करेगा, तो इससे भी वही बनेंगे spermatids। तो ये है हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग spermatids। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हैप्लॉइड दिख ही रहा है 23 क्रोमोसोम, हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ये आसान सी बात है। स्पर्मेट बनेगा स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है, स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होके या फिर उसको हम ये कह सकते हैं प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बन गया।